हरे कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश कौन मंगल देव आज से ठीक कब 7 दिसंबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक मंगल देव ठीक आपके कहाँ पर चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। भाई नीच के थे मंगल देव और नीच से अब वक्री अवस्था में भी होने जा रहे हैं। तो वक्री का मतलब होता है एक भाव पीछे का भी फल देना। तो जहां पर बैठे थे वहां का तो फल दे ही रहे थे, अब एक भाव अर्थात आपके तृतीय भाव का फल मंगल देव आपको देंगे। क्या प्रभाव रहेगा मंगल देव का 7 दिनों के बाद में, इसी बात की चर्चा करेंगे हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। मंगल क्या है भाई? मंगल आपके अंदर जो ब्लड है, जो खून चल रहा है, यही मंगल है। मंगल क्या है? क्रोध है, यानी कि गुस्सा क्या है? गुस्सा हमारा मंगल ही क्रोध है। क्रोध का कारक कौन है? मंगल है। उसी के साथ मंगल क्या है? मंगल धरती पुत्र है। मंगल जो जितने भी जमीन जायदाद से रिलेटेड खेती बाड़ी प्रॉपर्टी वाहन ये सब किसके अंतर्गत आता है? मंगल के अंतर्गत आता है। उसी के साथ मंगल क्या है? मंगल, यही मंगल सेना हमारी है। सेना जो हमारी है, यही मंगल ही सेना हमारी है। तो भाई मंगल जो है ना, मंगल अगर किसी की कुंडली में हो, कमजोर हो, या मंगल का अशुभ प्रभाव जब मनुष्य पर चलता है तो क्या लक्षण होते हैं, ये भी हम आपको बताते चलें। भाई जब मंगल इंसान का खराब होता है ना, तो वो चारपाई पर इंसान लेटा रहता है, बस मन में एक ही बात चलती रहती है, छोड़ो यार बाद में कर लेंगे। आलस्यपन, शरीर के अंदर आलसपन घुस जाता है। आलसपन के साथ ही साथ में मनुष्य जो है चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। एक समय वो आ जाता है कि उसका काम जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आलसपन के कारण। और उसका शिकार, उसका कारक कौन है? मंगल। मंगल जो है ना, मंगल क्या करता है? हमारे अंदर ऊर्जा पर प्रकट करता है, एक ऊर्जा देता है। और जब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं भाई हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसी बात की चर्चा करेंगे। मंगल जो आपके तृतीय भाव पर क्या होने जा रहे हैं? तृतीय भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा हमारे मेष राशि के जातकों के लिए, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z, यानी कि तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेकर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए मंगल जो है ना 7 दिसंबर से वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद पुनः वापस आ जाएंगे आपके तृतीय भाव पर, और तृतीय भाव पर वक्री होंगे तो आपके धन भाव का फल देंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक मंगल जो है आपके तृतीय भाव पर ही वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद में जो है 24 फरवरी तक जो है ना मंगल की यही पोजीशन चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो अशुभ प्रभाव इनके देने की क्षमता थी, जो ताकत थी, वह ना के बराबर समझ लीजिए हो जाएगी। भाई वक्री अवस्था में जो गति अशुभ प्रभाव डाल रहे थे वह गति कम हो रही है, और तृतीय भाव जो हमारे साहस का है, कॉन्फिडेंस लेवल का है, उस भाव पर जाकर एक वक्री अवस्था में हो रहे हैं। तो लाभ तो देंगे ही देंगे। चलिए आपको हम समझाने का पूर्ण तरीके से प्रयास करते हैं कि हमारे मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बताते चले तीसरा भाव हमारा क्या है भाई? तीसरा भाव हमारा भ्रात भाव है, भाइयों का भाव है। और भाइयों पर मंगल जो है ना, भाइयों के साथ हमेशा अनबन ही करवाते रहते हैं। किंतु यहाँ पर वक्री अवस्था में होने के कारण भाइयों का, आप किसी अगर उलझन में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर आपको भाइयों का सहयोग यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। उस अनबन से आप जो है अपने परिवार का सपोर्ट लेकर आप उस अनबन से निकल पाएंगे। भाई अपने परिवार का सपोर्ट लेकर आप जो है किसी भी मुसीबत से, बड़ी से मुसीबत में फंसे हुए हैं तो 7 दिसंबर के बाद में आप उससे संभवतः ही वहाँ से आप जो है निकल पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपकी वाणी पर जो आप भाई कंठ स्वर वाणी, तीसरा हमारा किसका होता है? कंठ का होता है, वाणी का होता है। तो यहाँ पर वाणी में थोड़ी सी कठोरता नजर आएगी, यानी कि थोड़े से कड़ू वचन कहेंगे तो आप किसी से उत्तम अच्छा, किंतु सामने वाला जो है ना वो ये कहेगा यार इसकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये बोलता बहुत ज़्यादा है, इसकी बातों में मिठास नहीं है, कड़ुआपन है। ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती हैं। किंतु खासकर आप
स्पष्टवादी बनेंगे कि हाँ जो भी है वह स्पष्ट कहते हुए नजर आएंगे। वो सामने वाले को फिर कितना भी खराब लगे और कुछ भी लगे उससे मतलब आपको नहीं रहेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों के लिए ये चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पिताजी हैं, जो आपके पिताजी हैं, पिता के व्यवसाय में आपको बेहतर उत्तम ग्रोथ देखने को मिलेगा। पिता के व्यवसाय से आप अच्छा धन भी यहाँ पर अपना जो है एकत्रित कर पाएंगे। अगर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं तो आपको आध्यात्मिक उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ अगर आप सेना में भर्ती गए हैं, आप कहीं भी किसी भी सेना के अंतर्गत भर्ती हैं तो उच्च अधिकारियों का थोड़ा सा प्रेशर जो ज़्यादा अधिक बना हुआ था वह प्रेशर आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो उच्च अधिकारियों से आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ था वह प्रेशर आपका यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारियों से संबंध जो हैं वह स्ट्रॉन्ग और मधुर दिखाई देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपको हेल्थ इशू यानी कि शरीर से रिलेटेड कष्ट परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा था, शरीर से रिलेटेड कोई रोग जो आपको बहुत ज़्यादा, ब्लड से रिलेटेड, चेहरे पर झुर्रियाँ या चेहरे पर मुहासे निकलना या पीपल निकलना, ब्लड से संबंधित, या फिर आपके जो है कहीं ना कहीं बार बार फीवर बहुत ज़्यादा आ जाना, या आपके घर में किसी को फीवर बहुत ज़्यादा आ जाना, तो उसमें भी आपको राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मंगलदेव आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मंगलदेव जो हैं आपको एक चीज़ और बताते चले यहाँ पर हम कि जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं या जो लोग कंसिस्टेंट का काम करते हैं जैसे घर मकान बनाने का, तो उनके लिए भी यह मंगल का वक्री अवस्था में काफ़ी शुभ प्रभाव यहाँ पर मंगलदेव का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किसानों के लिए भी गुड न्यूज़ रहेगी। यहाँ पर आपकी फसल वगैरह जो भी है तो वह आपकी उत्तम, भाई कष्ट परेशानी इनका मंगलदेव ने कब राशि गोचर किया था? मंगलदेव ने राशि गोचर किया था, ध्यान दीजिएगा, 19 अक्टूबर को राशि गोचर किया था और तब से ये नीच के ही हैं। तो 19 अक्टूबर 10 दिन वो या 30-40 दिन जो है आपके कष्ट परेशानी में गुजरते हुए हो गए होंगे। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन ये आपको सता रहा होगा, तो ये आपका जो है काफ़ी हद तक आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो यह प्रभाव मंगलदेव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सीधे स्पष्ट रूप से डालते हुए दिखाई देंगे। आशा कर रहे हैं मंगलदेव आप पर कृपा बरसाए रखे। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबली का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन नॉन वेज, एल्कोहल इन चीज़ों का सेवन ना करें तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।